हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राकेश फतेहपुर में। आज हमारी लर्निंग सीरीज का तीसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं मीशो पे लिस्टिंग कैसे करते हैं। अभी तक हमने सीखा है कि मीशो पे लिस्टिंग करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और मीशो पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। हमारे पहले 2 वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है। आज हम सीखने वाले हैं मीशो पे लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मीशो पे लिस्टिंग 2 तरीके से होती है। अब आप सोचोगे लिस्टिंग क्या है। लिस्टिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को मीशो पे लाइव करना, मीशो पे प्रोडक्ट को अपलोड करना ताकि प्रोडक्ट डिस्प्ले हो सके लोगों को और अपना प्रोडक्ट सेल हो सके। तो मीशो पे जो लिस्टिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। पहला सिंगल लिस्टिंग करना, यानी दूसरा है बल्क लिस्टिंग करना। तो दोस्तों, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग में बस इतना सा फर्क है कि सिंगल लिस्टिंग में आप 1 से 9 प्रोडक्ट को एक साथ लिस्ट कर सकते हैं, वो भी मीशो की साइट पे डायरेक्ट जाके। 1 बाय 1 स्टेप में आगे बताने वाला हूं। और बल्क लिस्टिंग में आपको एक टेम्पलेट एक्सेल के रूप में डाउनलोड करनी पड़ती है मीशो की साइट पे जाके, और उस पर आप 1 से लेके लाखों हजारों जितने प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहो एक साथ लिस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप हमेशा मीशो के ऊपर सिंगल लिस्टिंग का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक साथ बल्क में सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए तो डेली बेसिस पे आप लोगों के पास में कोई काम नहीं बचेगा और आपके ऑर्डर ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि सिंगल लिस्टिंग करने से आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक आधा प्रोडक्ट ऐड करते रहेंगे। इससे आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी, और अगर आपके अकाउंट में एक्टिविटी होती रहेगी तो इससे आपके प्रोडक्ट के ऑर्डर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं मीशो लर्निंग सीरीज का 3rd डे, हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन मीशो। तो लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम मीशो के पैनल पे लॉगिन करते हैं और अपने आईडी और पासवर्ड डालेंगे इसमें, और उसके बाद में अपन लोग इस पर लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद में कुछ अलग ही एक इंटरफेस अपने को रिसीव होगा इस तरीके का, जिसमें मीशो का पूरा एक पैनल, एक बोर्ड अपने पास में डिस्प्ले हो रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद में। तो अब जैसे हम लॉगिन करेंगे तो कैटलॉग अपलोड एक ऑप्शन आएगा जहाँ से अपने प्रोडक्ट को इस पर लिस्ट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे ताकि वो बायर को डिस्प्ले हो सके। अब बायर को डिस्प्ले होने के लिए अपने को अपलोड करना है तो अपन करेंगे कैटलॉग अपलोड। अब कैटलॉग अपलोड पे जैसे अपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपलोड कैटलॉग, और साथ में 2 ऑप्शन और ओपन होंगे। फर्स्ट है एड कैटलॉग इन बल्क, सेकेंड है एड सिंगल कैटलॉग। तो बल्क लिस्टिंग इसको बोलते हैं, बल्क लिस्टिंग, और इसको बोलते हैं सिंगल लिस्टिंग। तो हम बल्क लिस्टिंग के बारे में बाद में जानेंगे। बल्क लिस्टिंग में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को एक साथ 50, 60, 100 प्रोडक्ट अपने हैं उनको एक साथ अपने एक्सेल फाइल के अंदर बना के एक साथ अपलोड कर सकते हैं। और एक लिस्टिंग है सिंगल लिस्टिंग, इसमें अपन लोग 1 बाय 1 प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। तो सिंगल लिस्टिंग ज़्यादा यूजफुल आती है, क्योंकि बल्क लिस्टिंग आपके पास प्रोडक्ट 1 टाइम अपलोड कर देंगे, फिर आगे क्या करेंगे। तो ज़्यादातर मेरा सजेशन रहेगा कि आपको सिंगल लिस्टिंग का यूज़ लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करते रहोगे, और इससे आपके अकाउंट पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी डेली बेसिस पे, और आपका अकाउंट पे इफेक्ट ये होगा कि वो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे ऊपर आती रहेगी, और आपका प्रोडक्ट है वो रैंक करने लगेगा और आपके लोगों के पास में ऑर्डर्स रिसीव होने लगेंगे। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा आपको सिंगल कैटलॉग अपलोड आप कीजिए जब भी करें। बल्क लिस्टिंग भी बताऊंगा मैं इसके जस्ट बाद में। तो चलो शुरुआत करते हैं सिंगल कैटलॉग अपलोड से। अपने सिंगल कैटलॉग पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा। एक तो खुलेगा यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन, और एक अपने पास में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। मेन फैशन, वुमेन फैशन, होम एंड लिविंग, किड्स एंड टॉय, पर्सनल केयर, मोबाइल, टैबलेट। तो ये कैटेगरी दे रखी है कि इस पर अपन क्लिक करेंगे तो इसकी सब कैटेगरी ओपन होगी, फिर उस पर क्लिक करेंगे उसकी सब कैटेगरी ओपन होगी। तो इस तरीके से हम लोग उस कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना प्रोडक्ट कौन सा है, सपोज मानिए अपना टी शर्ट है तो टी शर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड कैटलॉग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए वो है मेरा वॉल डेकोर आइटम, कि दिवाली पे इन पे आप लोग जो वॉल पे डेकोरेटिव आइटम लगाते हैं, मैं उनको उनमें से कोई एक आइटम आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। तो या तो मैं उसको यहाँ से सर्च करूँगा, तो सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे ही पता नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए कि मुझे पता नहीं है, जैसे टी शर्ट है अपने को पता है कि मेन फैशन में आएगा, तो अपन इसमें जाके कहीं ना कहीं सर्च कर लेंगे। ये वॉल डेकोर का आइडिया नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्च में टाइप करेंगे वॉल डेकोर। अब वॉल डेकोर अपन टाइप किया तो यहाँ पे
बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, जैसे डेकोर, डेकोरेटिव मास्क, होली डेकोर, वॉल डेकोर हैंगिंग, डेकोरेटिव प्लेट्स। तो वॉल डेकोर हैंगिंग ये मेरा है, वॉल डेकोर एंड हैंगिंग इन होम एंड किचन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक में ये सब कैटेगरी को चूज करके और यहाँ एक ऑप्शन दे देगा कि ऐड प्रोडक्ट इमेज। तो मैं ऐड प्रोडक्ट इमेज पे जाके क्लिक करूँगा ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकूँ। तो मैंने ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया है और मेरा वो फोल्डर ओपन हो गया है जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। अगर आप लोगों का फोल्डर डायरेक्ट ओपन नहीं हो तो आप यहाँ से अपने फोल्डर जो भी है, आपकी डी ड्राइव में है, सी ड्राइव में आपके फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से अपने प्रोडक्ट को ओपन कीजिए फोल्डर को और अपना प्रोडक्ट आप चूज कर लीजिए। अब सपोज कीजिए कि मुझे लिस्ट करना है वॉल डेकोर के अंदर ये वाला आइटम, ये वाला, जैसे मैंने ये हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये एक वॉल डेकोर आइटम है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग है इसका। तो मुझे ये लिस्ट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही ये यहाँ पे शो होने लग गया कि हाँ यह प्रोडक्ट लिस्ट के लिए तैयार है। अब यहाँ पे मैं और प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट और लिस्ट किया कि मुझे एक साथ सिंगल लिस्टिंग वाला है, इसमें आप एक साथ 9 प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। यानी नाम तो इसका सिंगल लिस्टिंग है लेकिन आप 9 प्रोडक्ट को एक साथ लिस्ट कर सकते हैं। और लेकिन इसमें क्या होगा, लिस्ट करने के लिए आपको जो सजेशन यहाँ दिया जाएगा उसी को फिल करना है, उसमें आप एक्सेल के अंदर से ले सकते हैं। तो मैंने एक तो इसको लिस्ट किया है और दूसरा आइटम में लिस्ट कर लेता हूँ, सपोज कीजिए ड्रीम। अब ये प्रोडक्ट है मेरा ड्रीम, तो मैं इसको एक लिस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा एक वॉल डेकोर आइटम है वुडन का। अब मैंने 2 प्रोडक्ट लिए हैं। यहाँ पे क्या है, यू कैन एड मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट टू क्रिएट ए कैटलॉग। यानी आप एक कैटलॉग क्रिएट करने के लिए या तो एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं या फिर आप 9 प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। अब मैंने 2 प्रोडक्ट लिए हैं। अब मैंने किया कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के बाद में एक ये आपका मेन्यू सामने खुलेगा, आपके दोनों प्रोडक्ट दिए हुए हैं, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। तो आपने प्रोडक्ट 1 पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट 1 शो होने लग गया। ये प्रोडक्ट 2 पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 शो होने लग गया। तो ये आपको प्रोडक्ट 1 को ऐड करना है। प्रोडक्ट 1 की आप बाकी इमेज भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इसकी अगर और भी कोई इमेज हो, जैसे मैंने इसकी एक इमेज ले रखी है, दूसरी इमेज अगर मेरे पास होगी तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। जैसे मेरे पास एक इस टाइप की इमेज है, एक मेरी इस टाइप की इमेज है, अलग अलग टाइप के एंगल है मेरे पास में। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसकी दोनों इमेज यहाँ पे आ गई है। अब इसकी मुझे एमआरपी क्या रखनी है, मतलब सॉरी मीशो पे सेल प्राइस क्या रखनी है। तो मान लीजिए मुझे इसको मीशो पे 499 में सेल करना है। अब मीशो ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा कि रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस आपको क्या रखनी है। तो उसने 479 मुझे सजेस्ट किया है। आप चाहो तो इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, बट जो सजेस्ट मीशो ने किया है उस पर ही आप एडोप्ट कर लीजिए। अब देखिए मैंने रखा 499 में मुझे सेल करना है। मीशो ने कहा ठीक है आप 499 में सेल कर दीजिए। आप एक रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस 479 भी रख लीजिए। अब मीशो प्राइस और रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फर्क है, ये प्राइस 2 क्यों शो हो रही है यहाँ पे, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। देखिए मीशो प्राइस वो प्राइस है जिस पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो क्या होगा, कस्टमर बाइंग एट दिस प्राइस विल बी एबल टू रिटर्न प्रोडक्ट फॉर ऑल रिटर्न रीजन। यानी कस्टमर ने इस प्राइस पे अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज किया है तो वो किसी भी रीजन से प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है कि भैया प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, साइज़ थोड़ा सही नहीं है, मेरे यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं लगा, कलर थोड़ा सही नहीं आया, मतलब कई सारे रीज़न वो कुछ भी बोल के जो उसके दिमाग में आया वो रीज़न देके वो अपने को रिटर्न कर सकता है। तो हमें उसका रिटर्न एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें उसका लॉस है। और मैंने जो ये रिटर्न दूसरी है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, इसमें क्या हुआ, इस प्राइस से थोड़ी कम रहेगी, लेकिन इसमें क्या है, कस्टमर बाइंग एट दिस प्राइस कैन ओनली रिटर्न रॉन्ग डिफेक्टिव डिलीवर्ड प्रोडक्ट। यानी इस प्राइस पे अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो वो तभी रिटर्न कर सकता है या तो वो प्रोडक्ट उसके पास में गलत रिसीव हुआ हो। मान लीजिए उसने प्रोडक्ट तो ऑर्डर किया है की होल्डर का वॉल डेकोर में और मैंने उसको दे दिया है दुपट्टा, तो वो उस केस में क्या हुआ, गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो उसी केस में वो रिटर्न कर सकता है। या फिर मैंने उसको पैक करके प्रोडक्ट भेजा है और रास्ते में वो प्रोडक्ट ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, टूट गया, तो वो उस केस में रिटर्न कर सकता है। यानी इस प्राइस पे अगर यहाँ पे वो अगर परचेज करता है इस प्राइस पे, तो वो केवल 2 ही कंडीशन में रिटर्न कर सकता है, या तो प्रोडक्ट रॉन्ग हो या फिर डिफेक्टिव हो, ब्रेक हो गया हो। बट इस जो प्राइस पे वो अगर परचेज करेगा, जो मीशो की नॉर्मल प्राइस है, तो उस पर वो किसी भी रीजन से प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। तो आई होप कि आपको मीशो प्राइस और मीशो की रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी एमआरपी क्या रखनी है। अब मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है ये, इस पे एमआरपी मेरी मार्क है 999, जो एक्चुअल एमआरपी है मैं वही डालूंगा, एमआरपी से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है।
फिर इस पर जीएसटी कितना परसेंट है, ये आपके प्रोडक्ट आप जो चूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उस पर जीएसटी कितना है। जैसे मेरे इस प्रोडक्ट पे जीएसटी है 18%, तो मैंने 18% ले लिया है। मेरे प्रोडक्ट का HSN कोड मैंने यहाँ से सर्च किया। अब आपको अगर HSN कोड पता नहीं है तो आप यहाँ से रिलेवेंट HSN कोड चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो आपको सही लग रहा है उस HSN कोड को, तो मेरा HSN कोड ये वाला है, मुझे पता है। आपका HSN कोड भी आप अपने CA से पता कर लीजिए कि कौन सा HSN कोड आपके प्रोडक्ट पे शूट करेगा, तो वो लीजिए। वही यहाँ पे HSN कोड और GST रेट ये दोनों आपको सही लेनी है, ठीक है। फिर इसका वेट कितना है, मेरे प्रोडक्ट का वेट है 100 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ले लिया है क्योंकि यहाँ ग्राम के अंदर वेट पूछा गया है, तो मैंने इसका वेट लिया 100 ग्राम। अभी पूछा प्रोडक्ट का स्टाइल कोड क्या है, यानी प्रोडक्ट की ID क्या है। ये आपके लिए है क्योंकि बिल पे जब प्रिंट होके आएगा तो आप इसके बेस पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरा ये प्रोडक्ट है, ये है वॉल डेकोर आइटम और इसका मैंने कोड दे रखा है 554, यानी मैं इसका ये कोड है, तो मैं 554 नंबर का जो कैटलॉग देखूंगा उसमें जो वॉल डेकोर आइटम है वो ये आइटम होगा, तो मुझे कोड मुझे पता है, तो मैंने इसका कोड दे दिया है, ये मेरा यूनिक कोड होता है। अब प्रोडक्ट का नाम क्या है, मेरा प्रोडक्ट का नाम है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा वॉल डेकोर। ये मेरा प्रोडक्ट का नाम है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा वॉल डेकोर, यानी कि मेरा एक वॉल डेकोर है। इसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हारे का सहारा वॉल डेकोर या हारे का सहारा MDF वॉल डेकोर, क्योंकि ये प्रोडक्ट MDF आइटम का बना हुआ है, या वुडन वॉल डेकोर। फिर इसकी साइज़ क्या है, तो मेरी फ्री साइज़ में आता है ये, क्योंकि इसकी कोई साइज़ आइडेंटिफाई नहीं होती है, इसकी कोई फिक्स साइज़ नहीं होती है, ऊपर नीचे एक आधा सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाता है। फिर इसमें इन्वेंट्री क्या है, तो मेरी इन्वेंट्री मेरे पास 50 आइटम पड़े हैं। SQ ये भी एक तरह से जैसे मैंने प्रोडक्ट ID डाला है वैसे ही SQ भी एक यूनिक कोड होता है, आप यहाँ चाहो तो दे सकते हो, आप चाहो तो प्रोडक्ट स्टाइल कोड है, इसमें थोड़ा करेक्शन करके यहाँ पे डाल सकते हो। फिर अब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल और डालनी है आपको, तो कलर क्या है इसका, मेरे प्रोडक्ट का कलर गोल्डन है और ब्लैक है, तो मैंने यहाँ पे कलर डाला कि मेरा ये प्रोडक्ट तो ब्राउन है, उसका कलर एक तो। अब ब्राउन या फिर ज़्यादा कलर कौन सा है, तो मैं इसमें देखूंगा कि मेरा कलर कौन सा, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो गोल्डन में आप इसको बोल सकते हैं कि ब्राउन तो इसका बेस है, बाकी मेरा गोल्डन है ये, तो मैं गोल्डन सर्च करूँगा। यहाँ गोल्डन कलर अलग से दे नहीं रखा है गोल्डन कलर, तो मैं इसको ब्राउन के अंदर ही ले लूँगा। फिर ये आइडल फॉर किसके लिए है, तो ये बालकनी में भी लगा सकते हैं, बेडरूम में भी लगा सकते हैं, चिल्ड्रन रूम में, किचन में, कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो मैंने लिखा इसको ऑल पर्पज। फिर ये मटेरियल किस मटेरियल बना हुआ है, एल्यूमिनियम का भी नहीं है और किसी ब्रास का भी नहीं है, मेरा ये है वुडन का, तो मैंने वुडन पे क्लिक किया। फिर इसकी नेट क्वांटिटी, तो मेरा तो वो एक ही चीज़ है, इसमें मेरा अलग अलग पार्ट में नहीं आएगा। जैसे ये पूरा मेरा एक प्रोडक्ट है, अगर ये अलग अलग पार्ट में आता है, जैसे सपोज कीजिए फ्रेम लगाती, फिर साथ में मैंने चार्जर दे दिया, कोई भी आइटम मैंने दे दिया, जैसे मोबाइल है, मोबाइल आ गया, फिर उसका चार्जर आ गया, ईयरफोन आ गया, तो 3 प्रोडक्ट हो गए, तो 3 डालते हैं। वैसे मेरी ये सीनरी है, ये वॉल डेकोर का आइटम है, ये एक है, तो मैं यहाँ डालूंगा क्वांटिटी 1। फिर टाइप की किस टाइप का है, रिलीजियस टाइप का है, फेस्टिवल टोन है, इसमें आप दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे हो चूज कर सकते हो। इसका वेट कितना है, वेट में 100 ग्राम है, तो मैंने 0.1 किया और यहाँ पे वेट की यूनिट है वो केजी में डाल दिया, यानी ये 100 ग्राम का वेट हो गया। ये किस कंट्री का है, ये इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, ये अफ्रीका का है, कहाँ जहाँ का भी हो, तो मेरा प्रोडक्ट है इंडिया का, मेरा इंडिया में प्रोडक्ट है, तो मैंने इंडिया डाला है। मैन्युफैक्चर डिटेल जो भी इसका मैन्युफैक्चर है उसकी डिटेल हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। फिर पेकर, इसको पैक किसने किया है, तो मैं पेकर की डिटेल भी यहाँ पे डाल दूंगा, आप भी अपने अकॉर्डिंग इसकी डिटेल डालिए। फिर ब्रांड कौन सा है, तो ब्रांड अगर आपने अपने ब्रांड की अप्रूवल ले रखी है, इस पे मीशो पे आपने अगर अपना ब्रांड अप्रूव करवा रखा है तो उसकी डिटेल डाल दीजिए, अदरवाइज ब्रांड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। फिर इसकी ब्रेथ कितनी, मतलब इसकी वर्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी साइज़ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये डालना है। और ये यूनिट सारी आप लगभग हो सके तो सेंटीमीटर में डालना। जैसे सपोज करो आपकी इससे सपोज करो हाइट है 11 इंच, तो अगर आपको इंच में डालना है तो आपको यहाँ पे डालिए 11 और यहाँ डालिए इंच। और अगर आपकी ये इंच में नहीं सेंटीमीटर में है, सपोज को 12 इंच है तो 12 इंच का 30 सेंटीमीटर हुआ, तो मैंने यहाँ डाला 30, तो मैं यहाँ पे इंच नहीं डाल के 30 सेंटीमीटर डाल दूंगा, नहीं कि 12 इंच का हो गया ये, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेंटीमीटर में। तो इंच में डालना है, सेंटीमीटर में डालना है, या फिर और कोई मापदंड आपको सही लगे फीट में डालना है, तो आपके अकॉर्डिंग इसको देखिए। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है आपको, जैसे दिस इज ए वॉल डेकोर आइटम, इट इज़ अट्रैक्टिव फॉर होम, अट्रैक्टिव फॉर बेस्ट गिफ्ट फॉर बर्थडे, इस तरीके से जो भी आपको डालना हो, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालना है आपको कि ये किस किस यूज में आ सकता है और ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो ये डिस्क्रिप्शन अगर आपको पता नहीं हो तो आप किसी
और सिमिलर प्रोडक्ट का जो ऑनलाइन बिक रहा है उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, अगर आपसे मिलता जुलता है तो उसको कॉपी कीजिए, कुछ उसमें करेक्शन कीजिए और आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और कोशिश कीजिए इसकी इसमें आपसे प्रोडक्ट से मिलते जुलते डिस्क्रिप्शन हो और कुछ कीवर्ड्स भी यूज ले लीजिए इसमें, ताकि प्रोडक्ट रैंक करने में फ़ायदा मिले। फिर इसको इंपोर्ट अगर आपने किया हो, बाहर से मंगाया हो, तो इंपोर्टर की डिटेल डालिए। फिर यहाँ पे आपको कंट्री भी चेंज करना पड़ेगा। अब हो गया, आपका कैटलॉग तैयार हो गया है। अब आपने डाल दिया है एक प्रोडक्ट, तो आपका हो गया चूज। अब आप डालिए सेकंड प्रोडक्ट। तो क्या हुआ कि आपने फर्स्ट प्रोडक्ट में जो चीज़ें डाली है उसमें लगभग प्रोडक्ट चीज़ें हैं वो यहाँ से, फर्स्ट प्रोडक्ट में जो चीज़ें आपने डाली है उसमें काफ़ी चीज़ें तो आपकी ऐसी हो गई है जो कॉपी हो गई यहाँ से। अगर इनमें कोई चेंज करना हो तो चेंज कर लीजिए, अदरवाइज इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई है, रिलेवेंट है। और बाकी चीज़ें कलर वलर कोई चेंज है, जैसे इसका कलर ब्लैक है तो इसकी और भी कोई फोटो डालूंगा मैं, इसका कलर ब्लैक है तो यहाँ पे कलर ले लूँगा ब्लैक। फिर इसका आइडल फोर, ये सभी पर्पज़ के लिए मटेरियल एमडीएफ का बना हुआ है, यानी वुडन का बना हुआ है। क्वांटिटी कितनी है, भी एक ही क्वांटिटी है, एक ही आइटम है। टाइप क्या है, जो भी डालना है टाइप डाल दीजिए। वेट क्या है, तो इसका वेट डाल दीजिए, वो मेरा 100 ग्राम वेट है। फिर वेट की यूनिट केजी में है, ऊपर ग्राम में दे रखी है। तो इस तरीके से बाकी डिटेल भी यहाँ पे डाल दीजिए। फिर जब अपनी कंप्लीट हो जाएगी ये डालने के बाद में, तो अब क्या करना है अपने को, सबमिट कैटलॉग। अपन जैसे ही सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने सभी क्लिक किया सबमिट कैटलॉग। अब जैसे ही अपन लोग सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो अपना कैटलॉग क्या होगा, लाइव हो जाएगा। मतलब लाइव नहीं होगा, वो प्रोडक्ट क्यूसी में चला जाएगा। यानी अपने यहाँ से प्रोडक्ट को जैसे ही सबमिट कैटलॉग पे क्लिक किया, प्रोडक्ट चला जाएगा अंडर क्यूसी, यानी क्वालिटी चेकिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट चला जाएगा। अब क्वालिटी प्रोसेस चेकिंग में जैसे प्रोडक्ट चला जाएगा, अब मीशो की टीम क्या करेगी, आपके प्रोडक्ट को चेक करेगी कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही है, फोटो का एंगल वगैरह सही है, मतलब सब चीज़ें अगर सही है उनके अकॉर्डिंग, तो वो इसको पास कर देंगे। और पास कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट लाइव आ जाएगा। और अगर उसको पास नहीं करेंगे तो यहाँ पे अपने को सबमिट करना है, पास नहीं करेंगे तो वो क्वालिटी फेलियर में आ जाएगा। ये मैं सबमिट कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक सबमिट। अब मान लो मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे। अब सबमिट करते ही क्या आ गया यहाँ पे, इन प्रोग्रेस। अगर ये पास हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्यूसी पास, अगर फेल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्यूसी फेल। तो देखिए इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, यानी लिस्टिंग मैंने की है और ये लिस्टिंग मेरी अभी तक प्रोग्रेस में है। और अगर पास होती है तो यहाँ पे लिखा होता क्यूसी पास। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्यूसी पास नहीं हुआ है तो इसलिए ये क्यूसी इन प्रोग्रेस आ रहा है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही आपका प्रोडक्ट पास हो जाएगा वो आपका प्रोडक्ट लाइव आ जाएगा। यानी आप जैसे ये पास हो गया क्यूसी पास, तो इसका कैटलॉग देखिए, बाकी सब में एडिट लिखा हुआ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यूसी पास हो गया है तो इसका व्यू कैटलॉग क्लिक कीजिए, व्यू कैटलॉग पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये आपका कैटलॉग इस तरीके का शो हो रहा है। इसमें आप स्टॉक को अपडेट करना है, स्टॉक को अपडेट कर दीजिए। इस पर आपने क्लिक किया तो देखिए सारी डिटेल यहाँ पे आई हुई है। तो ये पास होने के बाद में ऑटोमेटिक लाइव हो जाएगा और आपके पास में ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आप सिंगल कैटलॉग लिस्टिंग को समझ चुके होंगे। अब कल हम बात करेंगे बल्क लिस्टिंग की, यानी प्रोडक्ट को बल्क में लिस्ट कैसे करते हैं। जो यहाँ पे अपने क्या किया, सबसे पहले कैटलॉग अपलोड और यहाँ पे लिस्टिंग आ रही थी, अपने आज सिंगल कैटलॉग लिस्टिंग के बारे में जाना है। कल हम जानेंगे कैटलॉग, एड कैटलॉग इन बल्क, यानी बल्क में लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो बल्क में लिस्टिंग के लिए भी आप तैयार रहना। आप आज सिंगल लिस्टिंग कीजिए, आपके 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट जो भी है। अगर क्यूसी में कोई एरर आती है तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्यों ये प्रोडक्ट है क्यूसी पास हुआ है और देखिए ये क्यूसी एरर आई हुई है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आई हुई है, तो मुझे वो सही करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे एरर है वो अपने वो सही करनी है, और एरर नहीं होगा, पास हो गया तो अपना प्रोडक्ट लाइव हो गया है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलते रहें।